सो हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा हियर, वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि आई फ्रेम्स किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आई फ्रेम होता क्या है। देखो दोस्तों, ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सा स्टैटिक वेब पेज है जो कि मैंने एक डिजाइन कर रखा है, और ये मेरा एक दूसरा वेब पेज है जिसके ऊपर मैंने वो पहले वाले वेब पेज को क्या कर रखा है, एम्बेड कर रखा है या फिर कह लो ऐड कर रखा है। तो ये मैंने एक आई फ्रेम के जरिए किया है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि आई फ्रेम्स बनाते हैं किस तरह से, किसी एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। तो चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। मैंने एक नई फाइल ली, मैंने यहाँ पे लिखा iframe.html और मैंने इसको हटाया और मैंने क्या किया, अपनी बॉयलर प्लेट ली। बॉयलर प्लेट में पहले वाली वीडियोस में समझा चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले की वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, अभी हमें करना क्या है कि बॉडी टैग के अंदर एक आई फ्रेम बनाना है। तो आई फ्रेम बनाने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग लिया, ये ऑटोमेटिकली क्या है, इसने दो एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए, सोर्स एट्रीब्यूट और फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट। हमको करना क्या है, इस सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर जो हमको वेब पेज लगाना है ना, अपने वेब पेज के ऊपर जो वेब पेज लगाना है इस जगह पे, जैसे कि जो लगाने, जैसे ये जो छोटी जगह में उस वेब पेज का पाथ देना है। तो मैंने इसी फोल्डर के अंदर जो है अपनी एक फाइल रखी हुई है, यही वाली, जिसका नाम है mywebpage.html। मैंने फाइल को, आपको वो HTML फाइल देनी है। याद रखना है कि आपको जो वेब पेज दिखाना है या शो करना है वो आपकी एक HTML फाइल होनी चाहिए। वही हमारा वेब पेज होता है जो उनसे हमारी HTML फाइल होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, आपको इस फाइल को सेव करना है। और इस फाइल को दोस्तों सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि इस फाइल का आपको पाथ कॉपी करना है यहाँ से, और न्यू टैब ली। वेब ब्राउजर के अंदर अब क्या करना है, आपको पेस्ट किया वही पाथ जो कॉपी किया और एंटर किया। देखो, ये एक छोटा सा आई फ्रेम बन चुका है, लेकिन इसके भी हाइट विड्थ जो है बहुत ही कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी आई फ्रेम के ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, विड्थ। विड्थ मैंने दे दी सम अराउंड 1000 पिक्सल। सेव किया और इसको मैंने रीलोड किया। देखो, इसकी विड्थ तो बढ़ गई, लेकिन अभी हमें हाइट भी बढ़ानी है। तो मैंने इसकी हाइट जो है, हाइट सम अराउंड 500 पिक्सल की। सेव किया, रीलोड किया, देखो बन गया आपका आई फ्रेम। बहुत ही सिंपल सा था। अब आप इसके अंदर क्या और कर सकते हो, CSS के अंदर आप इसकी कुछ स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। तो जैसे इसका बॉर्डर सेट करना, ओपेसिटी सेट करना, या कई चीजें आप सेट करना चाहो तो वो CSS के अंदर होगा। बेसिकली हमको आज की वीडियो में ये देखना था कि आई फ्रेम्स डिजाइन किस तरीके से करे जाते हैं। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार मैं बता देता हूँ कि ये कोई पहली या आखिरी वीडियो नहीं है। ये हमारे चैनल पे एक वेब डेवलपमेंट सीरीज चल रही है। और दोस्तों, अगर आप भी वेब डेवलपमेंट कोर्स सीखना चाहते हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और हाँ, प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देख लेना। मैंने बिल्कुल बेसिक से कवर करना शुरू किया है और हम एडवांस तक जाने वाले हैं। हम HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, बैकएंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग वी विल गोना बी कवर। तो यार हम देखो सब कुछ कवर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।